A very fresh good morning to all of you. Hope you all are well at your home, and we are starting chapter 6 of political science, class 12. Chapter name is The Crisis of Democratic Order. क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में हमने पहले जो है एमरजेंसी एंड इंदिरा गांधी के रूल के बारे में पढ़ा, सिंडिकेट के मेंबर्स के बारे में पढ़ा, और इस चैप्टर में अब इस टॉपिक में जो है टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ड्यूरिंग एमरजेंसी एंड कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग एमरजेंसी। ओके बेटा, कि जब एमरजेंसी लागू कर दी गई थी तो उस समय जो है क्या परिणाम निकले थे उसके, और उसके बाद जो है कंट्रोवर्शियस जो वो रिगार्डिंग एमरजेंसी जो क्या थी उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। पहला है जो कॉन्सिक्वेंस क्या निकले थे। देखो, स्ट्राइक जो थी जब इंदिरा गांधी ने जब एमरजेंसी लागू की थी तब क्या हुआ था कि जो लोग थे वो उस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत सारी जो ऑपोजिशन वाली पार्टीज थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी, सोशलिस्ट पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी, यंगस्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिहार मूवमेंट, गुजरात मूवमेंट, अगर आपको मैंने याद हो मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो तब जो है प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे, और ये जो प्रोटेस्ट की वजह से ही जो है एमरजेंसी लागू की गई थी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने बेटा। तो उस समय स्ट्राइक जो थी वो बैन कर दी गई थी, और बहुत सारी ऑपोजिशन लीडर्स को जो है वो जेल में बंद कर दिया गया था, और साथ साथ में जो है और जो भी फ्रीडम ऑफ प्रेस थी उसको सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि सेंसरशिप लागू हो गई थी। सेंसरशिप का मीनिंग है कि जब भी सेंसरशिप लागू होती है तब कोई भी जो है ऑफिस वर्कर जो है, जैसे प्रेस है, मीडिया है, अपनी मर्जी से सरकार के खिलाफ कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं छाप सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर वो लिखेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो उनके प्रेस के ऊपर जो है वो उनकी फ्रीडम छीन ली गई थी, उनके ऊपर बैन कर दिया गया था, सेंसरशिप लागू हो गई थी। और जो थे बहुत सारे जो, जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो था बेटा, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था, जमाते इस्लामी के ऊपर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि वो अपनी कार्रवाई ना करे। और बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स थे, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी, ये वाला जो है वो भी खारिज कर दिए गए थे, लोगों को ये इन अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया था बेटा। और उसके बाद जो है फैनिश फैनिश्वर नाथ जो थे उनको, वो एक हिंदी राइटर थे बेटा, उनको बुक लिखने की वजह से उनको पद्मश्री जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया था तब जो है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो पद्मश्री अवार्ड था उनको रिटर्न कर दिया, गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। और वो मतलब वो उनके खिलाफ थे, क्योंकि वो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही थी, वो जो सरकार चल रही थी इंदिरा गांधी की बेटा, ठीक है। तो उन्होंने अपना अवार्ड जो था वो भी वापिस कर दिया गया। वट हैपेंड नेक्स्ट जो है उसके बाद, कंट्रोवर्शियल रिगार्डिंग एमरजेंसी। अब एमरजेंसी लागू कर दी गई, एमरजेंसी जो है फेस करनी पड़ी लोगों को। तो कहते कि उसमें कंट्रोवर्शियल क्या क्या निकल के आया बाहर, और उस समय जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए शाह कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया बेटा। तो ड्यूरिंग एमरजेंसी डेमोक्रेसी गोट अ लॉट ऑफ लॉसेस, बहुत सारी जो है डेमोक्रेसी को तो आप बहुत सारे लॉसेस हुए थे, क्योंकि उस समय कुछ भी डेमोक्रेसी मतलब जनता की जो सारे राइट्स थे वो सारे उनसे ले लिए गए थे, मोस्टली जो राइट थे ले लिए गए थे। वो कोर्ट में किसी भी अपने मतलब फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ के लिए अपील नहीं कर सकते थे, कोर्ट में दरवाजा खटखटा नहीं सकते थे बेटा, ठीक है। तो क्योंकि इमरजेंसी के दौरान सारी पावर जो है, सारी जो लिबर्टी है, वो सारी खत्म हो जाती है मोस्टली जो है, ओके। एंड उस समय शाह कमीशन जो है एस्टैब्लिश किया गया, किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि ये जो एमरजेंसी लागू की गई है क्या वो सही मायने में लागू की गई थी, क्या वो ठीक टाइम था जब वो लागू की गई थी बेटा। तो उसमें ये तो था, कहते कि ये जो है इंदिरा गांधी ने ये बोला कि ये जो सारा कुछ है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के वजह से जो है वो मतलब जो है इमरजेंसी लागू की गई थी बेटा, ठीक है, इम्पोज की गई थी। And government felt opposition party frequent agitation protest are not for good for democracy.
अब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जब हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है तो बहुत सारे जो अपोजिशन वाले लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे दल हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, एजिटेशन किया, हमारे खिलाफ आंदोलन किए हैं। कहते ये जो आंदोलन है, एजिटेशन है, ये सारे जो मूवमेंट्स कर रहे हैं लोग, ये डेमोक्रेसी, गुड डेमोक्रेसी के लिए योग्य नहीं है। मतलब इससे डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी बेटा। तो उसी वजह से जो है इंदिरा गांधी ने एक लेटर लिखा, शाह कमीशन को लेटर लिखा, उसमें ये लिखा कि ये जो एजिटेशन कर रहे हैं या फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, इसी वजह से जो है इमरजेंसी लागू की गई थी। तो मतलब क्योंकि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चलाने में जो है वो हमें मतलब जो है उलझने डाल रहे थे, हमारे में रुकावटें डाल रहे थे, हम लोगों के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन ये जो एजिटेशन है, प्रोटेस्ट है, कहते ये हमारे कामों में क्या कर रहे थे, अड़चने पैदा कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा जो ध्यान है वो भटक रहा था। तो उन्होंने ये बोला किसके लिए, लोगों के लिए जो सोशल ग्रुप थे या फिर ऑपोजिशन लीडर्स के लिए बेटा। ठीक है, तो उस समय जो उस समय इमरजेंसी के दौरान बीसीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी, वो भी कांग्रेस का साथ दे रही थी। लेकिन उनको पता चला कि जो है इंदिरा गवर्नमेंट है वो अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, वो लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, लोगों की भलाई नहीं कर पा रही है, तो वो मतलब उन्हें लगा कि गलत किया हमने इनके साथ जुड़ के बेटा। ठीक है, अब शाह कमीशन जब लागू हुआ, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, शाह कमीशन जब लागू हुआ, जब लेटर लिखा गया, तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई, तो इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि उस समय जो है बोला गया था कि 676 लाख जो है 676 जो लोग थे, मतलब 676 जो लोग थे, उनको जो है बेटा जेल में डाला गया था। लेकिन शाह कमीशन की रिपोर्ट में ये माना गया कि 1,11,000 पीपल जो है उनको अरेस्ट किया गया था बेटा। ओके, और उस समय जो है इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट प्रोग्राम, पहले मैंने आपको 10 पॉइंट प्रोग्राम बताया था, 10 पॉइंट प्रोग्राम पहले उन्होंने लागू किया था। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, 20 पॉइंट प्रोग्राम, यानी कि जो 10 पॉइंट प्रोग्राम है, जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसका नाम 20 पॉइंट प्रोग्राम लिखा गया। और इसमें वही सेम के सेम जो है टॉपिक थे। उसमें क्या था, एक तो जो है लैंड को डिस्ट्रीब्यूशन करना, लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना, लैंड रिफॉर्म करना, और इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर। देखो बेटा, पहले भी था कि लैंड रिफॉर्म करना, लैंड में सुधार करना, जिनके पास लैंड नहीं है, जैसे सीलिंग वाला मैंने आपको बताया था, जिनके पास लैंड नहीं थी वो लैंड जो थी दूसरे गरीब लोगों को, गरीब किसानों को दे दी गई थी। और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करना, सही ढंग से लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि हर एक तरह के लोगों को जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और उस समय बॉन्डेड लेबर थी, तो बॉन्डेड लेबर को इरेडिकेशन करना, मतलब खत्म कर देना। तो ये सारे जो थे 20 पॉइंट प्रोग्राम जो थे वो लॉन्च किए गए थे उस समय बेटा। और जो ये सारा कुछ एक और जो काम था उस समय किया गया था, उस समय जो थे राजीव गांधी के भाई संजय गांधी जो थे, वो कोई भी पार्टी के मेंबर नहीं थे, वो पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपने मतलब अपनी जो है इंटरफेरेंस दिखा रहे थे उस समय बेटा। ठीक है, और उस समय इंदिरा गांधी के टाइम में ये भी किया गया कि बहुत सारे लोगों की नसबंदी की गई, मतलब उनको बिना बताए उनकी नसबंदी कर दी गई थी। दिल्ली में ये केस हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो इस गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे बेटा। तो ये सारा कुछ क्या था इस समय। और शाह कमीशन ने ये बोला था कि उसने जो भी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने उनको बोला, जो भी सबूत उनको मिले, लेकिन उसको और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन जब की गई थी तो उन्होंने भी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बोला कि 2 बजे के करीब जो है उस समय जो है प्रेस की जो लाइट जो कट कर दी गई थी, एक वर्बल मैसेज के थ्रू। एक वर्बल मैसेज आया था, रिटन मैसेज नहीं आया था, क्योंकि जब तक कोई रिटन मैसेज नहीं आता वो सरकार का तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन उनका वर्बल मैसेज गया था कि प्रेस बंद होनी चाहिए, तो प्रेस बंद कर दी गई थी बेटा। और उस समय जो थे मैगजीन, दो मैगजीन थे, एक तो थे बेटा स्टेट्समैन और जो इंडियन एक्सप्रेस थी बेटा, जो ये न्यूज़पेपर थे उनके ऊपर बैन लग गया था, बंद करवा दिए गए थे। और 2 मैगजीन थे, सेमिनार और मेन स्ट्रीम।
दो मैगजीन के नाम आए आपकी बुक में बेटा, एक तो है सेमिनार, दूसरा है मेन स्ट्रीम। तो ये दोनों मैगजीन जो थे वो उन्होंने अपने आप ही बंद कर दिया, क्योंकि उनको लगा था कि हमारा काम तो वो कर आगे जो है वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि वैसे सेंसरशिप लागू होगी, अगर हम इसके खिलाफ कुछ छापेंगे तो मतलब हमें पनिशमेंट मिल सकती है, हमें मार दिया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो मैगजीन वाले अपने आप ही बंद कर दी, लो भाई हम बंद ही कर देते हैं, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी बैन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने पहले ही बंद कर दी थी। तो इमरजेंसी के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ, इमरजेंसी के दौरान सरकार ने जो है ये जो डिसीजन लिया गया, उन्होंने जो शाह कमीशन की रिपोर्ट आई, शाह कमीशन ने कहा कि इंटरनल जो भी डिस्टर्बेंसेस होती हैं उसकी वजह से कभी भी इमरजेंसी लागू नहीं हो सकती है। और दूसरा कारण जो है कि आप अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो काम कर रहे हो वो ऐसा नहीं हो सकता है। तीसरा जो है कि मतलब हाँ, संवैधानिक ढांचा, अगर अगर आपसे कोई भी मतलब संविधान के अकॉर्डिंग आपकी जो सरकार है काम नहीं कर पा रही है, तो और अगर अगर मतलब देश में ऐसे एक ग्रुप है जो जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं, मतलब वो जो है वायलेंट हो रहे हैं और लोगों को खतरा है, जान का खतरा है, तब आप इमरजेंसी जो है वो इम्पोज कर सकते हो। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से ऐसे मतलब बिना आर्म्स के आप इस तरह से जो है इमरजेंसी जो है इम्पोज नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो था इमरजेंसी के दौरान हुआ, कॉन्सिक्वेंसेज ये थी बेटा। और इस चैप्टर में आपको दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, जयप्रकाश नारायण के बारे में, और एक और राइटर है जिसके बारे में आपको जो है इस चैप्टर में जो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो वो मैं नेक्स्ट आपकी जो है वीडियो में बताऊंगी। दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, एंड फोर्थ वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं आपको बताऊंगी, और जो न्यू सिलेबस में ऐड थे वो भी आपको बेटा बताऊंगी। ओके, टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।